अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। आज मैं स्टार्ट करने लगी हूँ ज़बरदस्त से नाश्ते के साथ, क्योंकि आज काम भी बहुत ज़बरदस्त करना था, इसलिए मैंने सोचा कि नाश्ता भी ज़रा अच्छे वाला हो जाए। तो अभी आप जो पैन देख रहे हैं इसको तो आप इग्नोर कर दें, क्योंकि ये बहुत बुरा है अभी, क्योंकि इसको चेंज करना है और तब तक मैं चेंज नहीं करने वाली जब तक मैं ख़ुद शॉपिंग नहीं करूँगी। क्योंकि अभी जिस तरह की सिचुएशन है, फिर मैं अकेली नहीं जा सकती, मेरे साथ बच्चे भी जाएंगे और बच्चों को हम बाहर किसी भी स्टोर पे भी लेके जाना नहीं चाहते जब तक हालात बिल्कुल ठीक नहीं होते। इसलिए मैं इसी को यूज़ करूँगी। मुझे पता है कि बहुत ख़राब हुआ पड़ा है, लेकिन फिर भी मैं अभी नहीं जाना चाहती और ना मैं अपने हस्बैंड से मंगवाना चाहती हूँ। और अभी मैं बात स्टार्ट ये करूँगी आपसे कि मेरी लास्ट वीडियो में जो मैंने विटामिन्स आपके साथ शेयर किए थे, उसके बारे में मुझे काफ़ी क्वेश्चन आए थे। और उसका ये कि वो हमने ख़ुद ऑर्डर किए थे, डॉक्टर के पास हम नहीं गए थे, ना डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब किए थे। अभी तो हम जितनी बार ये पेन हमें होती है, मतलब जिस बॉडी के जिस हिस्से में या लेग्स में हो, तो उसका यही होता है कि विटामिन डी जो होते हैं वो लो होते हैं बॉडी में। तो अभी तो हम इतनी बार जा चुके हैं कि अभी हम आधे डॉक्टर बन चुके हैं खुद ही। ऐसा होता है क्योंकि जो डॉक्टर ने कहना होता है, पता होता है कि बॉडी के किस हिस्से में पेन हो रही है, तो उन्होंने क्या कहना है। क्योंकि यहाँ कुछ लिमिटेड ही चीज़ें वो देते हैं, कुछ ऐसा होता है नहीं है, ज़्यादातर तो पैरासिटामोल ही कहते हैं। तो ये है कि फिर हमें आइडिया हो जाता है कि क्या वो कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। अगर कोई डिफरेंट हमें कोई सिम्टम्स ना हो हमारे अंदर, कोई और हमें मसला नहीं हो, फिर तो अलग बात है। और वैसे भी यूके में रहने वालों को सबको पता है कि यहाँ विटामिन डी जो है उनकी बहुत ज़्यादा कमी होती है बॉडी में। तो यहाँ मोस्टली जो लोग हैं वो लेते ही हैं। तो अभी ये जो हमने ऑर्डर किए थे, जो हम इसमें एक बॉक्स था, तो हमारा एक जो बोतल थी उसमें तकरीबन 100 टैबलेट्स थी। तो वो ये है कि हम एक एक ये यूज़ करेंगे, उसके बाद जो हमारी विटामिन डी की होगी वो बिल्कुल मुझे लगता है कि जो मकदार होगी बॉडी में वो पूरी हो जाएगी। तो उसके बाद हम विटामिन डी अलग से नहीं लेंगे, फिर हम जो है मल्टीविटामिन्स उनको यूज़ करेंगे, तो वो फिर ठीक हो जाएगा। क्योंकि ऐसा भी होता है कि किसी चीज़ की ज़्यादती भी हमें नुकसान देती है, क्योंकि फिर हम इतने ही सिर्फ विटामिन डी ही अलग से ही यूज़ करते रहेंगे और साथ अलग अलग जो विटामिन्स हैं वो यूज़ करेंगे, तो उससे फिर हमें ये होगा कि उनकी जो क्वांटिटी होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए आप अगर यूज़ करना चाहें तो ऐसा ही करें कि जो मल्टीविटामिन्स हैं वो आप यूज़ कर लें, क्योंकि यहाँ हर बंदा ही यूज़ करता है। मल्टीविटामिन्स तो हर बंदा ही यूज़ करता है। और जो विटामिन डीज़ हैं उनका भी सबको पता है कि वो लो ही होते हैं यूके में रहने वालों के, क्योंकि यहाँ धूप तो निकलती नहीं है। धूप बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पाकिस्तान में इतनी गर्मी पड़ती है, तो उन पाकिस्तान वालों को ऐसा मसला नहीं होता, क्योंकि जब हम भी पाकिस्तान में थे हमें भी कोई ऐसा मसला नहीं था। ये ना तो एज की वजह से हो रही है और ना कोई और वीकनेस है, ये सिर्फ बॉडी में हमारी में विटामिन डी नहीं होते, हमें धूप नहीं मिलती इतनी, इस वजह से होते हैं। तो ख़ुराक भी हम अच्छी खाते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि ख़ुराक भी कोई अच्छी नहीं होती, ये इसीलिए होती है, सबको पता ही है जो यूके में रहते हैं। और जी मेरा जो ब्रेकफास्ट है ये भी तकरीबन रेडी हो चुका है। अभी मैं इसकी जो साइड है वो चेंज करने वाली थी। और आज स्पेशल ये था कि मैंने आज कितनी देर बाद जाना था घर से बाहर, कितनी देर बाद, जब से मैं पाकिस्तान से आई हूँ ना, तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं, तब से लेके अब तक मैं कहीं नहीं गई। और ये मैं कई बार बता भी चुकी हूँ आपको शायद। तो आज ये था मेरा आपके साथ शेयर करना कि मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि मेरा एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम मेरा था B1 का और लाइफ इन द यूके का। तो लाइफ इन द यूके का तो अभी नहीं हुआ, B1 का हुआ है, और वो देने जाना था मैंने। वो हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ से तकरीबन 45 मिनट की ड्राइव पे था, या तकरीबन 1 घंटा लगा लें आप। तो वहाँ पे हमने जाना था, लीड्स हम गए थे। तो बहुत देर बाद मैं आज बाहर निकली, कार में बैठी, लेकिन ये है कि मैं यूज़ तो नहीं होती इतना, तो फिर मेरी तबीयत जो है वो कार में बैठने के बाद बहुत ख़राब हो जाती है। वैसे मुझे पसंद है ट्रैवल करना, मेरा दिल करता है कि मैं पूरी दुनिया देख लूँ, लेकिन सोते में देख लूँ। मतलब ये है कि मेरी आँख खुले तो मैं दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पहुँच जाऊँ, मुझे कोई ट्रैवल नहीं करना पड़े, जैसे कार वगैरह में या किसी और ऐसी कोई
चीज़ यूज़ ना करनी पड़े, मतलब कहीं जाने के लिए बस स्ट्रेट वे में पहुंच जाऊँ, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना। तो अभी ये देखिए मैं अपने जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो रख रही थी। वैसे तो मैं दूसरा बैग यूज़ करती हूँ थोड़े बड़े वाला, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें साथ लेके जाना पड़ती हैं बच्चों की वजह से। लेकिन मुझे पता था कि हम कार से निकलेंगे और कार से निकलने के बाद स्ट्रेट वे ही हम जो एग्ज़ाम सेंटर होगा वहीं चले जाएंगे। तो इसलिए मैं कोई बड़ा बैग या कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं रख रही थी। सिंपल सी 2-3 चीज़ें मैंने रखी अपने बैग में, जो मुझे चाहिए थी वहाँ, और वही लेके फिर मैं चली गई। और बस इसी में पासपोर्ट वगैरह और जो मेरा वीज़ा वगैरह था वो रखा। और ये जी हम जा रहे थे, वेदर ठीक ही था, बहुत सनी भी नहीं था और ज़्यादा क्लाउडी भी नहीं था, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन हुआ मेरे साथ ये कि कार में बैठने के बाद मेरी तबीयत जो है वो बहुत ख़राब हो गई। और मेरा ये था कि मैं साथ साथ हो सकता है कि मैं फ़ोन यूज़ करके थोड़ी सी स्टडी भी कर लूँ, थोड़ा देख लूँ कुछ। लेकिन जैसे ही मैंने अपने फ़ोन को पकड़ा, हाथ लगाया, मतलब उसको देखने के लिए, ये तो मैं अभी थोड़ा शूट कर रही थी ना, लेकिन ऐसे नहीं जैसे हम कोई चीज़ देख रहे होते हैं फ़ोन पे, कोई यूज़ करें फ़ोन को, तो जब सिचुएशन वो वाली होती है, जब मैंने वो यूज़ करने लगी तो मेरी तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गई थी। और फिर हमें गाड़ी को रोकना भी पड़ा 2 जगह पे, क्योंकि मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं कार के अंदर बैठ सकूं। तो इस तरह मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि इतनी देर हो गई थी मैं घर से बाहर नहीं निकली थी और कार में बैठी ही नहीं थी, मौका ही नहीं मिला था। और अभी फिर वो ये है कि यूज़ टू नहीं थी, और इतने महीनों बाद जब बैठी फिर से, तो फिर थोड़ा मुझे टाइम लगता है दोबारा सेट होने में। तो इसलिए मेरी तबीयत जाते में भी इतना मुझे मसला हो गया। लेकिन ये था कि घर से हम जल्दी निकल गए थे, तो टाइम से पहले ही तकरीबन 1-1.5 घंटा पहुंच गए थे। तो मुझे वहाँ जाके फिर थोड़ा टाइम मिल गया था कि मेरी तबीयत जो है वो सेट हो सके और मैं ज़रा अपना एग्ज़ाम देने के काबिल हो सकूं। तो फिर शुक्र है अच्छी हो गई थी, हमने थोड़ी सी वहाँ वॉक की, थोड़ा बैठे, तो एग्ज़ाम जो है वो मेरा बहुत अच्छा हो गया था। क्योंकि B1 अच्छा ही था, मतलब उसमें वही होती हैं जो हमारी लाइफ होती है, कुछ चीज़ें होती हैं पूछने वाले पूछ लेते हैं। बस ये है कि कॉन्फिडेंस से आप जवाब दे दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा भी जो भी हो। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया था और शुक्र है कि मैं पास हो गई, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से। और अभी जो मेरा रहता है वो है लाइफ इन द UK का। दुआ तो आपने ज़रूर की होगी, इसलिए तो मैं पास हो गई हूँ। अभी आप इसके लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा कि ये भी मेरा पास हो जाए। और ये देखें यहाँ हम गए थे, अभी मैं बाहर वेट कर रही थी, मेरी अभी बारी नहीं आई थी, तो इसलिए मैं यहाँ वेट कर रही थी अपनी जो बारी है उसका, क्योंकि वो 1 बाय 1 ही ले रहे थे, ज़्यादा लोग अंदर जा नहीं रहे थे। इसलिए उनको ये था कि आप बाहर ही खड़े होकर वेट करें। और अभी ये देखें, अभी मुझे लगता है कि सारी जो सिचुएशन है वो तकरीबन नॉर्मल हो रही है। क्योंकि जब पहले हम कोई चीज़ लेने जाते थे जो हमें चाहिए होती, जैसा कि ये वाटर बोतल है बच्चों के लिए, तो ये पहले नहीं मिलती थी। पहले वही कुछ ही ज़रूरत की चीज़ें थी जो कि जिनकी मतलब ज़्यादा डिमांड थी, तो वो चीज़ें ज़्यादा मिल जाती थी। लेकिन अभी ये है कि जिस तरह लॉकडाउन जब फिनिश हुआ है 15 को ही, कुछ दिन पहले ही, अभी जो सारे स्टोर वगैरह हैं वो रीओपन हो गए हैं। तो इस वजह से अभी सारे जो लोगों के काम हैं, बिज़नेस वगैरह हैं, वो फिर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि अभी जो स्टोर्स हैं उनमें आ गई हैं, क्योंकि पहले ये चीज़ें नहीं मिल रही थी, अभी मिलती हैं। तो इसलिए फिर ये मैंने अब अपने हस्बैंड से कहा था कि आप ये भी बच्चों के लिए ले आएँ, क्योंकि अभी 2 बच्चे माशाल्लाह से, वो फिर ये है कि वो अलग-अलग चीज़ें मांगते हैं। छोटी बेबी इस बात को समझती है, तो वो कहती है मेरे पास भी चीज़ हो, और बेटा कहता है मेरे पास भी हो। तो इसलिए फिर हमने इन दोनों के लिए डिफरेंट कर दी थी। बेटी के लिए पिंक और बेटे के लिए ब्लू तो नहीं मिली थी, फिर ग्रीन है, लेकिन थोड़ा सा ये हो गया कि कलर जो हैं उनके डिफरेंट हो गए। फिर ये भी है कि अभी मैं चाह रही थी कि अपनी बेटी को इन जैसी बोतल्स हैं या ग्लास है उनमें दूध देना स्टार्ट करूं, क्योंकि बेटे को मैंने जो बोतल है वो लगाई थी दूसरी वाली, तो वो अभी तक वही पीता है। तो वो फिर अच्छा नहीं लगता, जैसे लेट के कभी मुंह में डालना होता, तो इस तरह बहुत बड़ा भी बच्चा हो जाए तो वो फिर उसी तरह यूज़ टू होता है, मतलब जो अपनी बोतल होती है वो छोड़ता ही नहीं है। तो इसलिए मेरा दिल है कि मैं बेटी को जो वो वाली बोतल है वो नहीं लगाऊं, या तो इनमें ही पीना स्टार्ट कर दे मिल्क, या जो ग्लास वगैरह हैं उनमें पीना स्टार्ट कर दे। तो देखिए क्या बनता है क्या नहीं। तो मैं अभी इनमें उनको देना चाह रही हूँ, और ट्राई करती हूँ कि थोड़ा सा जो जूस है या सादा पानी वगैरह है वो इसमें वो पीने की कोशिश करे, तो पी लेती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हो सकता है कि जो मिल्क है वो भी पीना स्टार्ट कर दे, देखें क्या बनता है। तो इंशाल्लाह आपके साथ फिर मुलाकात होगी। आप मेरे जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, क्योंकि वो भी बहुत पास है अभी।
तो मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।